कंस्ट्रक्टर ब्रीफली कर रहे हैं थोड़ा। मैंने कल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगाया था, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हमारा रहता है। ओके, तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को देखते हैं हम। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो मैंने क्लास एक एबीसी क्लास बनाई है, डेफ स्पेस INIT सेल्फ, यहाँ पे ए कॉमा मैंने बी डिक्लेयर किया है। इसके अंदर हम एक छोटा सा लॉजिक लगा लेते हैं, A+B। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस कॉमा सी। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्ज इक्वल टू ABC, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं 12,2। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर ये वाली चीज कंस्ट्रक्टर होती है। ABC INIT इज आल्सो कंस्ट्रक्टर। सेल्फ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो 12 वैल्यू आपकी ए को मिलेगी, 2 वैल्यू आपकी बी को मिलेगी, वो दोनों को सम करेगा, सी में वैल्यू स्टोर करेगा, और सम इज इस। ओके, डन है। तो डिफॉल्ट एंड पैरामीटर, एक टाइम पर आपके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं पॉसिबल है पाइथन के अंदर, तो आप या तो एक टाइम पे डिफॉल्ट बनाओ या एक टाइम पर पैरामीटर बनाओ। अगर दोनों बनाओगे तो फिर एरर आएगा आपके पास। ओके, समझ में आ गया? तो ये क्लास स्पेस ABC है, डेफ INIT। समझ में आ गया इतना यहाँ तक? डन है। आगे जो मैं अभी चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कंस्ट्रक्टर, हमारा यहीं तक ही है। आगे जब मैं इनहेरिटेंस कराऊंगा उसमें भी कंस्ट्रक्टर आएगा, जब हम पेरेंट और चाइल्ड में बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम जो नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस देखिए क्या होता है। टू क्रिएट अ न्यू क्लास, टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम existing class is called inheritance. Create a new class from existing class is called inheritance. एक क्लास से आप जब दूसरी क्लास निकालते हो उसको आप inheritance बोलते हो। ठीक है जी? ओके, तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके? ऑर्गेनाइजेशन करने के काम आता है। जब आपको अपना अपने कोड को अगर आपने ऑर्गेनाइज करना हो उसके काम आता है। जब आपने डेटा इनकैप्सुलेट करना हो उसके लिए काम आता है, डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रीयूजेबिलिटी के लिए। जब आपने कोई चीज रीयूज करनी हो तो आप उसके लिए इनहेरिटेंस यूज करते हो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के ये बेनिफिट्स हैं। शाइन, आपको ये लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी का मिक्सचर आता है? वो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत होती है। तो बेनिफिट्स क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कंपनी में बॉस होता है, उसके नीचे फर्दर सब बॉसेस होते हैं, फिर आपके सीनियर डेवलपर होते हैं, फिर जूनियर डेवलपर होते हैं, फिर वर्कर होते हैं। तो हायरार्की होती है, एक 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 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, अलग अलग टाइप्स ऑफ। तो कुछ वैसा है ये। ठीक है, तो टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक क्लास से जब आप दूसरी क्लास निकालते हो उसको आप इनहेरिटेंस बोलते हो। ठीक है, तो आगे हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो पहला टाइप है वो है आपके पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? ओनली वन बेस क्लास, वन ड्राइव्ड क्लास इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास को निकालते हो उसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ये डाला, यहाँ पे मैंने बी डाला। ये आपका बेस क्लास है, आपके ड्राइव क्लास। ओके, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। सेकंड है आपके पास मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल में क्या? मोर देन सब ड्राइव्ड क्लास कॉल्ड मल्टी लेवल
इनहेरिटेंस। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना अगर कोई मिस्टेक होती हो। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्लास ये बनाई, फिर एक और क्लास बना देते हैं, फिर इसके नीचे एक क्लास और बना देते हैं। ठीक है, आगे फर्दर और क्लासेस पे हो सकती हैं। इनके एरो ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ एरोस एरोस होंगे। तो यहाँ पे मैं ए क्लास लगा रहा हूँ, यहाँ पे बी क्लास लगा रहे हैं, और यहाँ पे मैं सी क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको बेस क्लास बोलते हैं, इसको हम ड्राइव क्लास बोलते हैं, इसके हम सब ड्राइव क्लास बोलते हैं। ओके, आप सी के फर्दर नीचे डी क्लास भी बना सकते हैं, और जो सी की बेस क्लास है वो बी है। ओके, और सी की जो पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है, वो ए है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ नहीं? तो ये डायग्राम बन गए, शाइन आपके बन गए, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल। राघव आपने भी बना लिए? यस सर। ठीक है, ये सिंगल लेवल है, ये मल्टी लेवल है, मैं मल्टीपल भी होता है इसके अंदर। ओके, मैं मल्टीपल का डायग्राम बना रहा हूँ, फिर हायरार्किकल का, और फिर हाइब्रिड। शाइन जल्दी करिए। ओके, तो नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस है वो हमारे पास, थर्ड जो इनहेरिटेंस वो है मल्टीपल। मोर देन बेस क्लास, only one derived class is called multiple inheritance। इसमें मोर देन बेस क्लास होता है, ओनली वन ड्राइव क्लास होता है, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये क्लास ए है, यहाँ पे मैंने बी बना दी, और इन दोनों को मिला के हमारे पास एक क्लास बन गई। ठीक है जी, मोर देन बेस क्लास, ओनली वन ड्राइव क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसकी एक से ज्यादा बेस क्लास हो। ठीक है, ए बी सी डी बहुत सारी हो सकती है, सिर्फ एक ही ड्राइव क्लास होती है, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, आगे ला डायग्राम बनाएं। नेक्स्ट है आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? रूट ट्री स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास रूट ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रूट ट्री स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो देखिए।
रूट्स होती है। सी डी की भी फर्दर आप रूट्स बना सकते हो, एक से ज्यादा रूट्स बना सकते हो, जरूरी नहीं आपने इतनी ही रूट्स बनानी है। जैसे बी सी डी आप 3 बनाई है, मैंने एक ही। फर्दर चाइल्ड सब रूट्स जितनी मर्जी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, करें आगे। यस, यहां तक हो गया। खुशली नोट डाउन करो। राघव आपने कर लिया यहां तक नोट डाउन? कर लिया सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस है सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल। नेक्स्ट हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कर रहे हैं। जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वन और मोर इनहेरिटेंस का। इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Combination of one or more inheritance is called hybrid inheritance. सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, मेरे को ना अभी ऐड कर देना। कोई बात नहीं, आप रिज्वाइन कर लो, मैं आपको ऐड करूँ। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर आप किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ये ऐसा ही बनेगा। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इतने लेवल का कॉम्बिनेशन देखूं, तो जो ये वाला कॉम्बिनेशन है वो सिंगल लेवल है, सिंगल लेवल है। और अगर मैं इतने वाला कॉम्बिनेशन देखूं, ये वाला, ये हायरार्किकल है। और अगर मैं इतने वाला कॉम्बिनेशन देखूं, मतलब कि अगर मैं ए बी सी वाले कॉम्बिनेशन को देखूं, यानी कि इतने वाले कॉम्बिनेशन को देखूं, ये वाले, तो ये मल्टी लेवल है। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, तो आपका जब मोर देन ज्यादा लेवल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। समझ में आया? पता लग गया? जगह से मैं एबीसी को देखूं या एबीडी को देखूं, तो वो क्या है, मेरे पास मल्टी लेवल। अगर एबी को देखें वो सिंगल लेवल है। अगर मैं सीबीडी को देखूं तो वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। आप जरूरी नहीं यही डायग्राम बनाना है, आप कोई भी डायग्राम बन सकता है इसका। समझ में आया शाइन एंड खुशलीन? राघव समझ में आ गया? यस, डन है यहां तक? हाँ जी। ठीक है जी। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करवा रहा हूं कि अगर हमें इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो मैं जो चैप्टर है वो यहाँ पे इनहेरिटेंस चैप्टर हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास इनहेरिटेंस चैप्टर चलने वाला है। तो सबसे पहले सिंगल लेवल का एग्जांपल ले रहे हैं। सिंगल लेवल का एग्जांपल तो मैंने सिंगल लेवल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास ए बनाई। इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया डेफ हेलो। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ लिखा, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर मैंने एक क्लास और बनाई, क्लास बी। इसका रिलेशनशिप अगर ए के साथ बनाना तो बी की ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो बी का रिलेशनशिप है वो ए के साथ बन गया। डेफ के अंदर मैंने लिखा हाय, और यहाँ पे मैंने सेल्फ लिखा,
इसके अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूं हाई वर्ड, ठीक है। अब देखो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो बी क्लास है, ये जो बी क्लास है, ये वाली बी क्लास है, ये आपके पास चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और आप इसको ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं, ड्राइव क्लास। और जो ए है वो हमारे पास क्या है, जो ए है वो ए इज अ बेस क्लास, और उसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। डन। तो मुझे, हम क्या करते थे जब भी हमने किसी भी क्लास के फंक्शंस को कॉल करना तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या कि जो बी क्लास है उसका रिलेशनशिप ए क्लास के साथ है। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट ए क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है और बी की क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे इक्वल टू बी, तो बी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे डॉट हेलो, और यहाँ पे लिखा मैंने ओबीजे डॉट हाई। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ गई हेलो वर्ड एंड हाई वर्ड, ठीक है। आपको इसमें जरूरी नहीं है कि आपने हेलो पहले कॉल करना है, आप आगे पीछे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, देखो हाई वर्ड पहले आ गया एंड हेलो मैंने बाद में कॉल किया, समझ में आ गया। डन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे, अब देखो अगर मैं इसको ब्रैकेट में इसको ना लिखूं, ऐसे रखूं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मेरे पास एरर आएगा, हेलो को मैं कॉल नहीं कर सकता बिकॉज बी के पास कोई भी हेलो नहीं है। मैंने यहाँ पे हेलो कॉल कर रखा है क्योंकि बी का रिलेशनशिप ए के साथ हटा दिया, पर जैसे ही मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बनाऊंगा तो देखो आप बी क्लास के ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब अगला देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बताने वाला हूं। नेक्स्ट देखिए क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो देखो मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया कि ए के मेथड को भी कॉल कर लूंगा बी को भी कॉल कर लूंगा। आप टॉप डाउन अप्रोचेस फॉलो नहीं कर सकते, आप बॉटम अप अप्रोचेस फॉलो कर सकते हो। कि जो उप्स होती है वो बॉटम अप अप्रोचेस होती है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती। तो बॉटम अप का मतलब क्या होता है, चाइल्ड से वो बेस क्लास में जाएगा और उसके ही ऑब्जेक्ट से आप उसको कॉल कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आपका वो एरर आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं आगे क्या बताने वाला हूँ कि जो क्लास बी है वो चाहती है कि मैं अपनी क्लास के अंदर ए क्लास की प्रॉपर्टी को भी यूज करूं, ठीक है। तो ए क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, मान लो हेलो को मैं यूज करना चाहता हूँ हाई के अंदर, है ना। तो मैंने जो आपको सेल्फ बताया था, सेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट हेलो, ऐसे ऐसे मैं बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे हेलो को कॉल नहीं करता, ऑप्शनल है। जैसे इसको मैं रन करूंगा देखो फिर भी चल रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ से हाई को कॉल किया, ये देखो जैसे मैंने हाई को कॉल किया, यहां से सेल्फ डॉट हेलो जो है मेरे पास यहाँ पे कॉल हो गया। समझ में आ रहा है कुछ नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे रिलेशनशिप हटाऊंगा, मैंने रिलेशनशिप हटा दिया, अब ये सेल्फ डॉट हेलो जो है वो बेस क्लास के हेलो को कॉल नहीं कर पाएगा, एरर आएगा। ये देखो रन करते हैं और देखो मेरे पास यहाँ पे हेलो में एरर आ रहा है, ये देखो इसमें बी ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं नीचे भी कॉल नहीं कर सकता हूँ, रिलेशनशिप नहीं है ना, तो ना ही मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो वो नीचे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि वो यहीं तक ही इसमें एरर आ गया। तो डियर, अगर आपने कुछ भी रिलेशनशिप बना दिया पेरेंट के साथ, तो आप उसको ऐसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक सिंगल लेवल को और बेटर तरीके से बताता हूँ और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हेल्प से हम इसको करते हैं। प्लीज इतने वाला पार्ट कर लो पहले, मैं आगे एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल छोड़ देता हूँ। गुरलीन आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे से आ रहा है, अच्छी लगी वीडियो। नहीं नहीं, मैंने जो आपने जो ये ऑनलाइन देखा ना वीडियो से, ये मैंने ही कराना है, जहां से नहीं करना है आप। ये मेरी ही वीडियोस हैं पर मैं आपको फिर भी बताऊंगा। ये तो बस ऐसे ही मैंने बोला कि अब यहाँ से देख, फिर भी आपको समझ में आया, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो वैसे ही रिकॉर्ड हो गई हैं, उनका कोई वो चक्कर नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिली होगी आज, ठीक। हाँ जी आगे करें नेक्स्ट कुछ, नेक्स्ट आगे देखो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मान लो मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। से मैंने लिखा एक कॉमा बी इक्वल
इनको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, राइट। ओके, डन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके जी बाय गुरलीन, कल प्लीज टाइम से आ जाना। ओके जी, सेल्फ डॉट ए, तो यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, ठीक है जी, ये ले लिया मैंने। अब बी का ए क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को इनपुट लेना। गेट डेटा इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, नॉट अ प्री डिफाइंड फंक्शन। समझ में आया शाइन? और बी क्लास में हम बना रहे हैं सम नेम का फंक्शन। ये इसका काम क्या है? इसका काम है आपके रिजल्ट को कैलकुलेट करना। मैंने लिखा सेल्फ डॉट सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एडिशन इज गामा सेल्फ डॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। यहाँ से मैं कॉल करता हूँ पहले गेट डेटा को, और यहाँ से मैं कॉल करता हूँ सम। इसको रन करते हैं, देखो एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, एडिशन इज 123। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस से, कि अगर आपने काम करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने सीखा कि ड्राइव क्लास जो है हमारी, वो बेस क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकती है उसका, क्योंकि बी क्लास का जो रिलेशनशिप है वो ए क्लास के साथ है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, और वो इस्तेमाल में लेकर आ सकती है। ठीक है, शाइन समझ में आ रहा है? कुशलीन, राघव समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, सेल्फ डॉट सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। ओके, मैं आपको मल्टी लेवल का एग्जांपल दे रहा हूँ नेक्स्ट आगे, प्लीज आप इसको कर लीजिए। चार्जिंग प्लग मेरा हाँ जी, आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं इसको रन करता हूँ। 12 3 आंसर इज 123। ओके, ये एक एक्चुअली यहाँ पे तो आपको कनकैटन हो रहा है ना, यहाँ पे तो आपको इंटीजर लगाना पड़ेगा, नेचुरल है, तो आप इसको टाइप कास्ट करेंगे। ये देखो 15, राइट। तो ये जो, चलो ये जो छोटा सा मिस्टेक तो इनिशियलाइज कर दिया ना मैंने इसको यहाँ पे। डियर, यहाँ पे रन टाइम पर इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, वो जरूरी मैटर नहीं करता, ओवरराइट होगी ना। ठीक है, डन है। देखो पाइथन में हम अकेला वेरिएबल छोड़ नहीं सकते। अगर आपने अकेला वेरिएबल छोड़ना भी है तो लेट चेक इट कि आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप इसको 0 से इनिशियलाइज करो, ऐसे कर दो, ठीक है। आप ऐसे वेरिएबल इनिशियलाइज कर लो पहले। तो कुछ इस तरीके से जो ये मैंने एग्जांपल डाला है ना डियर, ये जो सिखाया है ये आपको कहीं नहीं मिलना एग्जाम्पल। लोगों ने प्लेन बता रखा है, ऐसे रीयूजेबिलिटी के साथ नहीं बता रखा। तो जितने भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए हैं पाइथन में, मैं वो सारे कुछ आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि नॉलेज मतलब कि मैं पूरी नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगला एग्जांपल करें मल्टी लेवल का, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ मल्टी लेवल कराऊंगा, वैसे तो मैं सारे कराऊंगा। चलो मैं सारे ही कराता हूँ। नेक्स्ट कर रहे हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इसका एग्जांपल देखते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है? तो मैंने एक क्लास ए डाली है, तो यहाँ पे भी कुछ वेरिएबल लेकर चलते हैं, ठीक है, जिनको सम करना है, कॉमा बी कॉमा सी तो 0। तो यहाँ पे लिखा मैंने डेफ गेट डेटा, तो यहाँ पे लिखा मैंने सेल्फ डॉट ए इक्वल टू इनपुट एंटर योर फर्स्ट वैल्यू
self dot b input, enter your second value, एक क्लास और सर एक ही क्लास एक ही इनपुट लेते हैं यहाँ पे। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास पी का ए के साथ रिलेशनशिप जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफ गेट डेटा टू सेल्फ dot b equal to input, ठीक है, एंटर योर सेकंड वैल्यू। अगर आपने टाइप कास्ट करना है यहीं पे कर लीजिए, आप यहीं पे ही कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहीं पे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर, यहाँ पे मैं फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्लास सी का रिलेशन जो है वो मैंने ए कॉमा बी के साथ रिलेशनशिप कर दी। सॉरी, सी का रिलेशन है बी के साथ, मल्टी लेवल कर रहे हैं ना कि मल्टीपल। और यहाँ पे लिखते हैं टैब रिजल्ट, और यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट ए प्लस सॉरी सेल्फ डॉट सी इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, और यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट आंसर इज कॉमा सेल्फ डॉट सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट इक्वल टू सी ऑब्जेक्ट डॉट रिजल्ट, ठीक है। तो क्लास ए में क्या दिक्कत आ रही है, कैन नॉट अनपैक और नाइट्रल इंट कहाँ पे है, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है तो चलेगा। अब क्या प्रॉब्लम है, इनवैलिड सिंटेक्स क्लास बी, ओके, इसको यहाँ पे नहीं लगा सकते आप, यहाँ पे नहीं लगा सकते आप, यहाँ पे अनपैक नहीं कर सकते इसको, आप लॉजिक में लगा सकते हैं इनपुट लेने के बाद। आप इसको यहाँ पे मत लगाएं, यहीं पे ही टाइप कास्ट करें। अब इसको रन करते हैं, और यहाँ पे आप इक्वल लगाइए, मिस्टेक मैंने कॉमा लगा रखा है। अब इसको रन करें, सी इज नॉट डिफाइंड, वेयर सी इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा रखा है, आंसर इज 0, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ सेल्फ डॉट गेट डेटा, सेल्फ डॉट गेट डेटा टू। देखो यहाँ पे कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हुई हैं हमसे, देखो रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मैंने इक्वल लगाना तो कॉमा लगा के 0 छोड़ रखा था, तो सभी की वैल्यू इनिशियलाइज 0 होगी। तो गेट डेटा ने पहले ए की वैल्यू सेट करी, फिर बी क्लास ने बी की वैल्यू सेट करी, और क्लास सी के अंदर आपने क्या करा, तो रीयूज करा सेल्फ गेट डेटा टू। अब यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा टू, और बाद में सिर्फ आप यहाँ पे यही चीज लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट काम किया कि मैंने एक ही मेथड को कॉल कर लिया, रिजल्ट को उसी के अंदर ही फर्दर उनको कॉल करा लिया। तो ये मल्टी लेवल है, सिर्फ आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। सी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उससे आप सभी को कॉल कर सकते हो। अगर आप इनको यहाँ पे नहीं लिखना चाहते, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे लिखूं, तो आप इनको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा obj डॉट गेट डेटा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा obj डॉट गेट डेटा टू। तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 और 4, 12 फर्स्ट वैल्यू है, 4 आपके पास सेकंड वैल्यू है, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते, अब यहाँ पे करना चाहते हो वैसे भी, क्योंकि जो सी है उसके पास राइट्स हैं ए और बी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के, क्योंकि वो उनका रिलेशन सी का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है। तो आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है कि आपने अगर करना है तो आप इसको ऐसे करेंगे। शाइन समझ में आ गया? हाँ जी राघव, आपको समझ में आ गया? यस। यस सर। हाँ जी, कुछ लीन आपको, ठीक है। आगे करें, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है वो देखिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ।
ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने क्लास एक ए बनाई है, तो क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ हेलो सेल्फ, और यहाँ पे मैं कोई भी एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंट हेलो शाइन, राइट। कोई भी मैसेज दे देते हैं आप अपनी चॉइस का। तो क्लास बी बनाई, क्लास बी का रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है ए अलग है बी अलग है, सी दोनों से कनेक्टेड है। तो सेम एज इन माय कोड, तो बी का मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ, प्रिंट में लिखता हूँ मैं हाई शाइन, राइट। उसके बाद मैंने क्लास लगाई सी। तो 1 मिनट रुके, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी मैं, बोलो। ओ शिट, फिर क्या चीज? तो ये इन्होंने क्या बोला आपको? इन्होंने क्या, इन्होंने विंडो कर दी क्या? विंडो कर दी, फिर तो मैं ही कर दूंगा इंस्टॉलेशन, आप ले आओ। ठीक है, ओके। उसमें ले लो पाइथन, पाइथन नाम से बना लेते हैं। देखो जो सी क्लास है वो दोनों को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है वो दोनों के साथ सेल्फ डॉट हेलो सेल्फ डॉट। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, सॉरी न्यू नहीं सी, और ऑब्जेक्ट डॉट पाइथन। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? नहीं, सी ऑब्जेक्ट हैज अ नो एट्रीब्यूट हाई। ओके, हाई का जो आई है वो छोटा है, मैंने लिख दिया। अब आउटपुट आ गई, नहीं ले सकते हैं डियर। सी का रिलेशनशिप ए के साथ भी है बी के साथ भी है, ठीक है। तो सी के पास राइट्स हैं, वो ए की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है और बी की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, इसको करिए प्लीज। मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ जो पाइथन में तो छोटा सा अलग सा कंसेप्ट है, ठीक है, मैं वो बताना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बी का रिलेशनशिप ए के साथ नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट यहाँ पे हेलो लिखूंगा तो ये चल जाएगा, ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा एरर, बता सकते हैं? हालांकि बी का रिलेशनशिप ए के साथ नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि जब आपने यहाँ पे सेल्फ लिखा, ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना था उसको मालूम हो गया कि सी का रिलेशन ए और बी के साथ है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंटली बैकएंड पे बी का ए के साथ कर देगा। तो इस वजह से, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, ठीक है, तो इस वजह से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बट अगर ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में होता तो फिर समस्या हो जानी थी। बट सी के साथ ए और बी का यहाँ पे एक्सेस है, तो ऐसा पॉसिबल है। इंटरव्यूअर अगर आपको फंसाने की ट्राई करे तो उसको बोल सकते हो आप कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये चीज जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, तो इसको ध्यान से करना। हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब आप सी का ए और बी के साथ जोड़ोगे तो जो ये वाला सेल्फ है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सी का, तो उसको पता लग गया ऑब्जेक्ट को कि मेरे पास बी और ए की प्रॉपर्टीज है। तो जितने भी जिनके सेल्फ होंगे आपस में कनेक्टेड होंगे, इनको सारी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे ट्रांसप्लांट हो जाएगी, और वो एक, जिनके रिलेशनशिप भी नहीं होंगे वो भी एक दूसरे में एक्सेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ मुझे इसकी यही कमी लगती है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट पाइथन में थोड़ा उल्टा है। ठीक है, अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो वहां पे ऐसा होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। राघव, नोट डाउन कर रहे हो आप? हाँ जी सर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है इनहेरिटेंस एग्जाम पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम यहाँ पे पहले क्लास ए बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास ए बनाते हैं, और इसके अंदर डेफ नाम से मैंने फंक्शन बनाया है हाई सेल्फ, प्रिंट करते हैं हम हाउ आर यू। ठीक है, मैं इसमें मैं कल इंस्टॉल कर दूंगा,
वो मैं ही कर दूंगा। विंडो तो उन्होंने ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने विंडो कर दी है क्योंकि विंडो ही इसका एक इलाज था, तो उसके अलावा नहीं। बी का रिलेशनशिप ए के साथ कर देते हैं, कोई बात नहीं। सॉरी छूट गया सर। क्या मींस जो था सॉफ्टवेयर वगैरह और भी हाँ सर उड़ गए, तो वो जरूरी थे आपके लिए। पीएस वगैरह तो करेंगे। हाँ नहीं, वो तो मैं यहाँ से कर दूंगा, आपको क्विक हो जाएंगे, इंटरनेट फास्ट है हमारे पास। अगर आप घर से भी लगा लो, अगर आपके पास इंटरव्यू उस पर इंटरनेट है आपके। पीएस कौन सी लेटेस्ट वाला करना है? विजुअल स्टूडियो नहीं, विजुअल स्टूडियो आप कुछ नहीं करना, चलो मैं यहीं से करूँ, कभी कोई मिस्टेक हो जाए। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके वेलकम। तो मैंने क्लास बनाई है सी, अकॉर्डिंग डायग्राम चलना है हमने। क्लास सी का रिलेशनशिप भी ए के साथ है। आपको एक आ गया ना, आपको सारे आ जाएंगे, समझ में आया? ओके, तो आपने सिर्फ डायग्राम्स को ही फॉलो करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास मेरे पास फिर क्या है, डी है। डी का रिलेशनशिप भी ए के साथ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई है। ई का रिलेशनशिप किसके साथ है? ई की रिलेशनशिप बी के साथ है, तो यहाँ पे मैं बी लिखूँ। तो जैसे मैं ये मेथड्स के नाम लिख रहा हूँ, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप मेथड्स के नाम देंगे। अभी जस्ट हम टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐसे नाम रख रहे हैं, माइंड में नहीं आ रहे हैं रेविलेंट से। तो जो क्लास हमारे पास नेक्स्ट है वो एफ है। एफ क्लास का रिलेशनशिप किसके साथ है? उसका बी के साथ है। उसका बी मैंने बी के साथ है। तो यहाँ पे हम करते हैं डेफ को पी नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पी मेथड। ओके, तो मेरे पास ए क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्लास ई क्लास का ऑब्जेक्ट शाइन इधर देखो, क्लास ई का ऑब्जेक्ट वो बी क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है, ए को। वो ई क्लास का सी के मेथड को कॉल नहीं कर सकता, ना ही एफ को कॉल कर सकता है। समझ में आया? एफ क्लास का बी को कॉल कर सकता है, ए को कॉल कर सकता है, अपने खुद के कर, सी और डी को नहीं कर सकता। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। ई क्लास के ऑब्जेक्ट से सी के मेथड को कॉल करके दिखाता हूँ, जिसमें हमें एरर आने वाला है। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj 1 इक्वल टू सी। ठीक है, obj 1 इक्वल टू, मैंने सी लिखा, और obj 1 डॉट, मैं इस मेथड को, सी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, डी को कॉल करके दिखाता हूँ। डी का है पाइथन, तो एरर आने वाला। क्या मुझे एल्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था, एफ क्लास का। देखो ऑब्जेक्ट डॉट पाइथन, पाइथन एरर आ रहा है ना। एफ क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो आपके पास सी क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर पा रहा। एफ वाला अपने खुद के कर सकता है। एफ वाला किस नाम से? पी नाम से है। तो देखो पी नाम से चले गया वो। एफ वाला और किसको कर सकता है? बी वाले को कॉल कर सकता है। और बीजे 1 डॉट, बी पे कौन सा मेथड है? हाउ है, हाउ को कॉल कर सकता है। तो हाउ को कॉल हो गया। वो ए को कॉल कर सकता है, ए का कौन सा है? हाई है, हाई को कॉल कर सकता है। देखो हाउ आर यू आ गया। ठीक है, तो एफ बी एंड ए इसको कॉल कर सकता है। ई से तो हम ई के कॉल कर लेते हैं, बी को और ए को क्यों कॉल करना बार बार, है ना? तो हम ए बी जे टू इक्वल टू ई, ई से ई वाला ही कॉल कर लेते हैं। ई का है स्टू नाम से, तो obj 2 डॉट स्टू। तो ये देखो, ये वाला कॉल हो रहा है आई एम इन स्टू मेथड। ठीक है, और नेक्स्ट है obj 3 इक्वल टू, यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सी का। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सी छोटा है हमारे पास।
obj3.c के अंदर किस नाम से मेथड है, व्हाट नेम से, तो व्हाट नेम से बना सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है obj4 इक्वल टू डी। डी में हमारे पास पाइथन नाम से है obj4.python। तो उसको मैं रन करूंगा, देखो मेरे पास यहाँ पे ये आउटपुट आ सके। वट पे एरर क्यों दे रहा है? वट का डब्ल्यू नहीं, वट मैंने वट लिखा दिया, आपने वट से लिख दिया। मेरा ना एक्चुअली डब्ल्यू बड़ा है, वहां पे मैंने छोट लिखा। तो देखो आपने, आपको समझ में आ गया कि जिसका जिस टाइप से रिलेशनशिप होगा उस हिसाब से हम कॉल कर सकते हैं। हमें इतने ऑब्जेक्ट इस वजह से बनाने पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये खुद बनाएं। आप अगर इसको बना लेते हो तो इट मीन्स आपको इनहेरिटेंस कंसेप्ट आ गया है। तो आप लोग अभी बैठ के हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाओ, तो मैं आपका चेक करता हूँ कि आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है राघव, तो हाइब्रिड ठीक है सर। इनहेरिटेंस बनाइए प्लीज।